नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका रिपब्लिक स्टडी चैनल में। मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने इंडियन पॉलिटी से एक नया टॉपिक लेकर के, जो है नागरिकता से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता से रिलेटेड, और इससे क्वेश्चन भारत के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। हाई लेवल एग्ज़ाम से लेकर के लो लेवल एग्ज़ाम तक, बीपीएससी, यूपीएससी, या फिर दरोगा, या फिर एसएससी, रेलवे, या फिर बिहार पुलिस, सभी में ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नागरिकता, ये भारतीय संविधान भाग 2 में है। इस भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, और भारत ने एकल नागरिकता अपनाया है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आता है कि भारत की कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है या फिर दोहरी नागरिकता है। तो भारत की एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि दोहरी नागरिकता किस देश में दी जाती है, तो वो यूएसए में दी जाती है। ठीक है, दोहरी नागरिकता यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में दिया जाता है दोहरी नागरिकता। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 5। ठीक है, नागरिकता शुरुआत होता है अनुच्छेद 5 से और समाप्त होता है अनुच्छेद 11 पर। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। इसमें क्या कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जैसे संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस दिन से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 6 पर, यानी पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, कि पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके भारत में आए हैं, पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन व्यक्तियों के लिए जो नागरिकता का वर्णन है, वो अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद है क्या, अनुच्छेद 7। इसमें क्या कहा गया है कि पाकिस्तान को, मतलब भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की जो नागरिकता का वर्णन है, वो अनुच्छेद 7 में है। जैसे भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं, तो उन लोगों की नागरिकता रद्द कर दी जाती है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, अनुच्छेद 5। इसमें क्या वर्णन है, संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा। 6 में पढ़ा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का जो वर्णन है, वो अनुच्छेद 6 में है। और 7 में कहा गया क्या, कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता ना होना, इसका वर्णन अनुच्छेद 7 में है। ठीक है, अब अगले अनुच्छेद आते हैं 8 पे। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, भारत से बाहर जो भी व्यक्ति रहते हैं और भारतीय मूल के हैं, उन व्यक्तियों का जो नागरिकता का वर्णन है, वो है 8 में। तो यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान से आए हुए का नागरिकता 6 में, पाकिस्तान को जाने वालों की नागरिकता ना होना 7 में, और भारत से बाहर मतलब पाकिस्तान से भी बाहर, जैसे अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, और वे सभी भारतीय मूल के हैं, उन व्यक्तियों की नागरिकता का जो वर्णन है अनुच्छेद 8 में किया गया है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 9। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति है, विदेश या फिर किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वो उसकी नागरिकता भारत से स्वयं समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत का नागरिक ना होना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि अमेरिका में, और वहाँ पे उसको नागरिकता मिल जाता है, तो उसके नागरिकता, वहाँ के नागरिकता मिलते ही
वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, इस भारत का से जो उसका नागरिकता है वो रिजेक्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकों का जो अधिकार होगा वो बना रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया, नागरिकों का जो भी अधिकार है वो बना रहना। ठीक है, तो पहले देखिए 5 में कहा गया कि संविधान जब प्रारंभ होगा तो उसमें उस समय भारत में जितने भी व्यक्ति होंगे वो सभी की नागरिकता का वर्णन है। 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। 7 में कहा गया भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता ना होना। 8 में कहा गया भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन। और 9 में कहा गया विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, और 10 में क्या कहा गया है कि जो भी नागरिकों को अधिकार दिया गया है, जैसे नागरिकता का अधिकार दिया गया है, वो बना रहेगा। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर 5 से 7 साल तक किसी दूसरे देश में रहता है और उस समय वो भारत नहीं आता है तो उसकी नागरिकता स्वयं रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगला जो अनुच्छेद है, अंतिम अनुच्छेद है 11। इसमें क्या कहा गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार है। कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो संसद का है। संसद नागरिकता पर विधि संबंधी जो भी विधि बनाने की शक्ति है वो संसद की है। ठीक है, फिर से थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, और भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यूएसए में है दोहरी नागरिकता। ठीक है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता दिया जाता है यूएसए में। और पहला अनुच्छेद मतलब 5वां जो अनुच्छेद है वो संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जो भारत में जिसका जन्म हुआ हो या फिर उस समय भारत में हो। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए प्रव्रजन करके भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों का नागरिकता ना होना। 8 में कहा गया है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल की व्यक्तियों की नागरिकता। और 9 में क्या कहा गया है, विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। और 11 में कहा गया है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद का है। अब हम पढ़ेंगे, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया है एवं आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किया है। ठीक है, अभी लागू है 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 और आवश्यकता अनुसार इसमें कुछ चेंजिंग भी किया गया है, संशोधन भी किया गया है। तो अब तक 5 बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ठीक है, पहला किया गया 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003 में, चौथा 2005 में और पांचवा 2019 में और छठा फिर 2015 में और छठा फिर 2019 में भी होने वाला है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। तो अब तक नागरिकता अधिनियम में 5 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं है उसको नागरिकता कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो ये है नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। पहला तो जन्म से। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है और उसके माता या फिर पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। तो जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर किसी भी देश में होता है और उस समय उसके माता या फिर पिता किसी में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो वो जो व्यक्ति होगा वो भारत का
नागरिक कहलाएगा। और तीसरा है पंजीकरण से। ठीक है, तीसरा क्या है? पंजीकरण से। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए उसे क्या करना होगा? लगातार 5 से 7 वर्षों तक भारत में रहने का कोई प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब उसका पंजीकरण सक्सेस होगा। ठीक है, तो पहला हमने जन्म से पढ़ा, दूसरा वंश से, और तीसरा पंजीकरण से, और चौथा पढ़ेंगे देशीयकरण से। अब देशीयकरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए बहुत सारे शर्त है, जैसे वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अमेरिका वाला कोई भारत में आता है और वो चाहता है कि भारत का नागरिक बने, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले अमेरिका की जो नागरिकता है उसका त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में उसे रहना पड़ेगा। ठीक है, और वह व्यक्ति जो होगा वो पूर्ण आयु का हो, क्षमतावान हो और उसका चरित्र अच्छा हो, और भारत के संविधान में उल्लेखित जितने भी भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान रखता हो, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है विदेशी भूमि अर्जन। ठीक है, विदेशी, जैसे भारत सरकार किसी विदेशी भूमि को अपने देश में शामिल करती है तो उस देश में जितने भी लोग होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। पहला है जन्म से, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उस समय उसके माता या फिर पिता में से कोई व्यक्ति भारत के नागरिक हो तो वो जो जन्म होगा उसका भी वो भी क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। वंश, यानी भारत से बाहर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो और उस समय उसके माता या फिर पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है तो वो भी भारत का नागरिक होगा। पंजीकरण से, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो तो उसे 5 या फिर 7 साल का भारत में रहने का कोई प्रमाण पेश करना होगा और पंजीकरण कराना होगा, तभी उसका पंजीकरण सक्सेस होगा। उसके बाद देशीयकरण है। देशीयकरण कोई क्या कर सकता है? वो जैसे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, अमेरिका का है कोई या फिर किसी भी देश का है, तो उसे उस देश का नागरिकता त्याग करना होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। विदेशी भूमि का अर्जन बताया है, जैसे भारत किसी अन्य देश को या फिर किसी अन्य भूमि को अपने देश में शामिल करता है तो उस देश में जितने भी लोग होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, हमने तो पढ़ लिया कि नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है। अब नागरिकता की समाप्ति कैसे की जा सकती है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है परित्याग। परित्याग मतलब क्या होता है कि भारत का कोई भी वयस्क नागरिक, एडल्ट सिटीजन, घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। ठीक है, और इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। ठीक है, घोषणा कर के क्या कर सकता है? वो भारत की नागरिकता त्याग कर सकता है, और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का भी नागरिक है। ठीक है, और दूसरा है बर्खास्तगी। ठीक है, मतलब भारत का वह नागरिक जिसने देशीयकरण या फिर पंजीकरण के द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति देशीयकरण या फिर पंजीकरण कराए कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, उसके बाद क्या होता है? वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो नागरिकता होती है भारत से स्वयं समाप्त हो जाती है। और तीसरा है वंचित किए जाने पर। ठीक है, ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा
नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह जन्म से भारत का नागरिक है तो उसे समान परिस्थितियों के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे संविधान के प्रति निष्ठा न रखने अथवा संविधान में आस्था न रखने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता छीन ली जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता छीन ली जाती है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक अर्थात गैर विधि रूप से भारत की नागरिकता अर्जित की है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है, लगातार 7 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहा हो तो उसकी नागरिकता भी रद्द कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये हमने नागरिकता संबंधी आज टॉपिक क्लियर किया है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, भारत के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल, उसमें नागरिकता से प्रश्न आते ही आते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच जाए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।